बाकी वालों को तो 200 बताओ। अच्छा, अब हमारी वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। जय माता दी। आंखें एकदम चकाचौंध हो जा रही है। अंगूठे दर्द हो रहे हैं। और 1 घंटे हम लोग 2 किलोमीटर चढ़ रहे थे। यार मैंने कुछ खाई दे नहीं है ना। कि मेन मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। इसके बिना आप लोग को अंदर नई एंट्री मिलेगी। फिर कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। RFID कार्ड देखो यहीं बनता है भक्तों। भैरव बाबा मंदिर आए तो लंगर खाना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ दावड़ी मेट्रो स्टेशन पे और पीछे आरती खड़ी है और हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा करने। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे और हमारी नई दिल्ली से ट्रेन है और लिफ्ट में घुस गए। हमारी ट्रेन 8:50 की है। बाकी हम वहाँ पहुँच के आप लोग को लेखा जोखा कैसे कितने बजे पहुँच रहे सब कुछ दिखाऊंगा। और जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मात्र 1 घंटा लगा मुझे मेरे दावड़ी से स्टेशन पहुंचने में और मैं यहाँ बैठ के अपने सर का वेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्हीं के मन में जिज्ञासा उठी थी माता वैष्णो देवी कटरा जाने की और माता के दर्शन करने की। और उन्हीं की वजह से मैं भी जा रहा हूँ और टिकट की बुकिंग भी सब कुछ उन्होंने ही की थी। तो वो कहते हैं ना माता का बुलावा आया है तभी इंसान जाता है। तो सर की वजह से मेरा भी दर्शन हो जाएगा। और सर बस आने वाले हैं, कुछ देर में हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे जो 8:50 की ट्रेन है और सुबह 7:50 में माता वैष्णो देवी कटरा उतार देगी। तो अब चलिए मिलेंगे वहीं पे सीधे माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन में भी आके बैठ चुके हैं और मेरे सर लोग बस 20 मिनट रह गए थे हम लोग को पहुंचने में, इसलिए उन लोगों से मुलाकात आप लोगों को वीडियो नहीं करा पाया हूँ। लेकिन जैसे ही हम लोग कटरा पहुंचेंगे अपने वैष्णो माता देवी, वहाँ सब लोगों से आपको मिलवाऊंगा क्योंकि जल्दबाजी में सबको सीट पे बैठाया गया है और वो लोग अब मेरा इस तरफ डिब्बा है उनका अलग डिब्बा है तो अभी इसलिए आप लोग को नहीं मिला पाया हूँ। और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे स्टेशन में तो आप लोग सबको मिलवाऊंगा। और फिलहाल अभी अब चलते हैं सोने क्योंकि कल की चढ़ाई बहुत लंबी है और कल करवा चौथ भी है। ये भी देखिए एकदम तो पास ही रहेंगी हमारी अर्धांगिनी। तो देखिए कैसे क्या होता है कल का कल। फिलहाल अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं और सोते हैं और देखें आरती क्या कर रही है। मेरी सीट ये है और आरती सीट इस तरह। देखिए वो बैठ के मेहंदी लगा रही है, उसको घर में टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का। इतना काम था बनाने सलाने के चक्कर में ना पूरा दिन उसने निकाल दिया क्योंकि कल फास्ट जगह 2 दिन उसको शनिवार इतवार 2 दिन खाना ही खाना है। हम लोग होटल का खाना ज़्यादा नहीं खाते, अवॉइड करते ज़्यादा और घर का खाना जो लेके आते वही ज़्यादा खाते हैं। तो फिलहाल वो भी मेहंदी लगा रही है ट्रेन में बैठ के। अभी मैं आप लोगों को उसकी मेहंदी बनाने की वीडियो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग जम्मू स्टेशन पार कर चुके हैं। उसके बाद यार क्या नज़ारे आ रहे हैं आप लोगों में बता नहीं सकता। जब भी आप लोग जम्मू स्टेशन पार करें उसके बाद अपनी आंखें खुली रखें अगर आप लोग सुबह के टाइम पे हैं या दिन के टाइम पे हैं क्योंकि इतने सुंदर और इतने अद्भुत नज़ारे आ रहे हैं ना कि मन एकदम खुश हो जा रहा है। और टनल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और टनल जैसे ही ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो नज़ारा ऐसी गहरी गहरी खाई है यार। कितनी मेहनत से ये रेलवे ट्रैक बना होगा, यानी हमारी गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत की होगी तो यहाँ तक रेलवे ट्रैक उन्होंने बनाया और बिछाया। लोग कटरा तक पहुँच रहे हैं, वहाँ एकदम समझिए माता रानी के दरबार पहुँच जा रहे। नहीं तो वो लोग पहले जम्मू से ही जाते थे तो कितनी दिक्कत हुआ करती थी। और इस नज़ारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बस दिल में अब जिज्ञासा बची कब कटरा पहुँचे और कब माता के दर्शन हो। अब यही बस एकदम मन में चल रहा है। लो स्टेशन भी आ गया, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जय माता दी। फाइनली दोस्तों आखिरकार मैं कटरा वैष्णो देवी उतर गया और आपको मैं अपने सर से और सर की फैमिली से मिलवाने वाला था जो दिल्ली में मिलवाने वाला था। खैर वहाँ इमरजेंसी थोड़ी सी पड़ गई तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और ये हमारे सर हैं, उनकी माता जी और भाभी जी और बच्चे सब लोग तो कुछ देर में हम लोग निकल जाएंगे अपने दर्शन के लिए। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं होटल पे जहाँ सर ने रूम ले रखा है और सर की वजह से ही मेरे को आज दर्शन होने वाले हैं माता जी के, नहीं तो कोई प्लान नहीं था मेरा जाने का। और ये हमारा कटरा मैन गेट रेलवे स्टेशन का इस नज़ारे को फोटो में देखा करता था आजकल मैं आज एकदम अपनी आंखों से देख रहा हूँ माता वैष्णो देवी कटरा। इतना एक्साइटेड हो रखे हैं तो वो तो है ही है, साथ में इतना मौसम क्लीन है ना
जब सूरज में जा रहे हैं तो आंखें एकदम चौंधिया जा रही हैं। जय माता दी। आंखें एकदम चकाचौंध हो जा रही है, इतना क्लीन मौसम है, पोल्यूशन एकदम नहीं है, यानी हमारे गांव से भी ज्यादा क्लीन मौसम है यहाँ पे। और देखिए 7 तारीख तक यात्रा बंद थी, माता रानी की कृपा से हम लोग की टिकट भी ऐसे दिन थी कि सबके दर्शन आराम से हो जाएंगे। अब स्टेशन उतरने के बाद सर ने सबसे पहला काम किया, सबसे पहले उन्होंने एक सिम ली और सिम को चालू करवाया। ये देखिए स्टेशन जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे ये सब यहाँ पे सिम का स्टोर लगा हुआ है और यहीं पे आप लोग को 10 से 20 मिनट लगेंगे, आप लोग की सिम चालू हो जाएगी। और यहाँ पे पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों सिम चलेगी, वो कश्मीर की ही होनी चाहिए, यानी जम्मू की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सर वहाँ से अपनी पोस्टपेड सिम लेके आया था, लेकिन यहाँ पे वो सिम चल ही नहीं रही थी, तो उन्हें नई सिम लेनी पड़ी, जिसकी वजह से हम लोग अब पूरा ट्रिप प्लान करेंगे, क्योंकि हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और बिना फ़ोन नंबर के कोई घूम ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो आप लोग उतरते सबसे पहले सिम ले लीजिएगा, वो एकदम स्टेशन के बगल में ही मिल जाएगी सिम आपको। बस एक आप लोगों को ID प्रूफ लगेगा और मेरे ख्याल से 500 रुपये के अंदर अंदर आपको सिम मिल जाएगी 1 महीने के रिचार्ज के साथ, 5G नेट के साथ। और जस्ट स्टेशन से बाहर निकलते हमें अपनी सिम चालू करवाई और इस सिम से बाहर निकलते ही स्टेशन ही हमने ऑटो बुक कर दिया है। और यहाँ से जो हमें निहारिका भवन जाना है वो बस स्टैंड के पास है और वहाँ का किराया मात्र 210 रुपये है और है 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन अब क्या करें। ये देखिए ऑटो में सब लोग बैठ चुके हैं। भैया निहारिका भवन उतारना? हाँ निहारिका, ठीक है। एक ऑटो में सारी लेडीज लोग बैठ चुकी हैं और एक ऑटो में पूरे जेंट्स लोग हम लोग बैठ चुके हैं। और आरुष कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। और पहली बार में तो सर तो एक बार आ चुके हैं, मैं पहली बार आया हूँ दर्शन करने के लिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और कुछ देर में हम लोग अपने होटल पहुंच जाएंगे और वहां से फिर देखो चढ़ाई का पता करके कैसे कितने बजे स्टार्ट करते हैं फिर चढ़ाई। और अब हम लोग निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल कटरा चौक के पास ही है, यानी आप लोग की जो यात्रा भी आपको लोग को जो भी शुरू करनी पड़ेगी, कटरा चौक से आपको बाणगंगा के लिए ऑटो मिलेगा। हम लोग वहीं पहुंच चुके हैं और वहीं बगल में बस स्टैंड है और बस स्टैंड की चिपका ही हुआ है निहारिका कॉम्प्लेक्स, और इसी के अंदर सर ने होटल बुक किया है और हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। अभी जाके देखो सर ने ऑनलाइन बुक किया था, क्या बात करते हैं, कितना रूम, कौन सा रूम मिला है और क्या है, अभी तो अंदर का मुझे नहीं पता है। सर ने सब कुछ देखा है, तो अभी अंदर चल के आप लोग को रूम भी दिखाता हूँ होटल का कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी साफ़ सफाई। लेकिन बाहर से चलने में देखो लग रहा है कि हाँ किसी VIP जगह, यार किसी सोसाइटी में घूम रहे हैं हम लोग। तो इतनी अच्छी जगह है पूछिए मत। अब इसके अंदर सब कुछ होने के बाद मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें रूम लेने का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अभी तो फिलहाल अंदर चलते हैं और होटल का रूम देखते हैं और जय माता दी बोलते हैं। और फाइनली हम लोग होटल में आ चुके हैं। होटल का रूम दिखाता हूँ आप लोगों को, कितना सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त रूम है। ये हमारा रूम नंबर है 210 और बहुत बड़ा रूम है। एक डबल बेड इस तरफ है, एक किंग साइड बेड इस तरफ है, इधर बाथरूम, सब कुछ जबरदस्त वाला एकदम रूम है। और आरुष कैसा लगा? और ये ओ भाई साहब, यहाँ से तो फिर उसके बाद वादियाँ नजर आ रही हैं, तो बहुत ही सुंदर जगह है निहारिका भवन। इतना सुंदर होटल है आप लोग को बता नहीं सकता मैं। अब आप लोग को चलिए मैं लेके चलता हूँ होटल के किचन में और किचन का हाल दिखाता हूँ। और क्योंकि अभी मैं पहले होके आए हो किचन के अंदर, तो बहुत सुंदर किचन है और आप लोग आए तो बुकिंग यही करिए। इतना अच्छा होटल में आप लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि उसी इंक्लूडेड है, उसमें खाना वाना सब कुछ उसी में इंक्लूड है। और 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में, अगर आप वैसे भी खाना आ रहे हैं, मात्र 100 रुपये में भरपेट खाना, जो मन में अनलिमिटेड खाना है। इतना जबरदस्त होटल। चलिए आपको होटल पहले घुमा दूँ, क्योंकि बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। और आइए होटल वाले रसोई में लेके चलता हूँ आपको। अभी हम किचन की तरफ चल रहे हैं और इस होटल की बुकिंग जो है, अगर आप लोग डबल बेड बुक करते हो आप लोग तो 2200 रुपये है, और 4 बुक, जैसे अभी हम लोग का रूम का 4 बेड वाला हमने बुक किया है तो इसका है 2700 रुपये। इसी के अंदर आप लोग को एक टाइम का खाना भी है, लेकिन इसका खाना बहुत सस्ता है। 150 रुपये से लेके 175 रुपये में आप लोग अनलिमिटेड खाना है, जब तक आप लोगों का पेट ना भरे, जब तक आप लोग खाएं, सिर्फ सिंगल आदमी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा अभी ओवरऑल ये होटल हमें लगा। बाकी आगे का और आप लोग को हम रिव्यू बताएंगे और जानकारी जो मिलेंगी वो बताएंगे। तो चलिए अब रेस्ट किया जाए रूम के अंदर, क्योंकि अब थोड़ी देर में हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं नहा धो के। तो चलिए अब मिलते हैं चढ़ाई के टाइम पे। जय माता दी। हरे कृष्णा दोस्तों, अब हमारी वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है अपने होटल से और हम लोग अब यहाँ से पैदल निकल रहे हैं। और कुछ देर में कहाँ सर, हम लोग कहाँ तक जाएंगे पैदल? अर्धकुंवारी तक हम लोग पैदल जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग, सर ने बैटरी कार बुक कर रखी है
तो इसी बात पे बोलो सच्चे दरबार की जय। चल से बाहर निकलते अब हम लोग बाढ़ गंगा के लिए ऑटो लेने जा रहे हैं और मेरे पीछे में बस स्टैंड है यहाँ का और बस स्टैंड के बगल में हमारा होटल भी था। तो बस स्टैंड से जस्ट बाहर निकल के बगल में ही यही से मुझे ऑटो मिल जाएगा जो मुझे बाढ़ गंगा लेके जाएगी और बाढ़ गंगा से हम लोग की चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो उस चढ़ाई का तो आनंद लेना है। पहले ऑटो ले लिया जाए, देखिए ऑटो कितने रुपए फेयर लेती है यहाँ से बाढ़ गंगा लेके जाने के। और दोस्तों यही कटरा चौराहा है, यहीं से हमें ऑटो मिलेगा। हमें कटरा चौक से ऑटो मिल चुका है और ये ऑटो जो हमें लेके जाएगा बाढ़ गंगा 150 रुपये ले रहे हैं। बाकी वालों को तो 200 बताओ। अच्छा, तो बाकी वालों को भैया क्या बोलना आप ही मुझे से बता दीजिए। 200 रुपये बता रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आज माहौल थोड़ा गर्म नहीं है उतना, तो इसलिए 150 में तैयार हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग बाढ़ गंगा जाएंगे और वहाँ से फिर पैदल की चढ़ाई शुरू करनी है। आरुष कैसा लग रहा है? मजा आएगा ना? चढ़ाई चढ़ने में मजा आएगा। आरुष बहुत मजे में है, खाने पीने में भी एकदम मस्त है और ऐसे भी। और दोस्तों हम लोग बाढ़ गंगा पहुंच चुके हैं जहां से हमें चढ़ाई चढ़नी और यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे और पीछे ही एक मंदिर है माता का और ऑटो वाले ने हमें यहीं उतारा है, भैया ने जो लाल रंग का केस नजर आ रहा है। और यहाँ से हमें ऊपर पहाड़ों पर एकदम पैदल जाना है अपने माता के दर्शन करने के लिए। ये अनुभव बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो अब लोग माता रानी का जयकारा लेके हम लोग अपने माथे पे माता रानी की चुन्नी बांध रहे हैं। जय माता दी। तो दोस्तों जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, बच्चे हो गए या आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप लोग वहाँ वॉकर बुक कर सकते हो, घोड़े बुक कर सकते हो और पालकी बुक कर सकते हो। तो हम लोग INC के लिए वॉकर बुक करने जा रहे हैं जिसका प्राइस 350 रुपये है इस तरफ सर। और ये आपको ही बाढ़ गंगा पे ही मिल जाएगा। और यहाँ देखिए बहुत सारे वॉकर रखे हुए हैं, इसका रेट 350 रुपये है। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती हम लोगों ने कर दी कि हमने ऑनलाइन अपना जो एक कार्ड ये बनता है इसकी पर्ची निकाली थी, लेकिन आप लोग कभी भी आइए तो कटरा बस स्टैंड पे ये कार्ड जरूर बनवा लीजिए क्योंकि इसकी बिना एंट्री नहीं होगी और इसके लिए हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है। और क्या ही बताऊं, इतनी भागदौड़ करनी पड़ी कि हमें RV कैंप आके बनवाना पड़ा है सब कुछ। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि कभी भी आप लोग दर्शन के लिए आए तो कटरा चौक पे ये बनता है कार्ड, जिससे हमारी ID एक बस आधार कार्ड लगेगा और हमारी एक फ़ोटो वहाँ पे खींचेगी। 2 नंबर को पास करते 2 नंबर को कौन से काउंटर पे? 2 नंबर काउंटर 2 नंबर काउंटर 2 नंबर काउंटर पे बता रहे हैं भैया, वहीं बनता है। तो जरूर बनवा के आप लोग आइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाढ़ गंगा पे देखिए यही मंदिर है जो बहुत ही जबरदस्त मंदिर बना हुआ है, व्हाइट कलर का एकदम संगमरमर का। और भक्तों यहीं से एंट्री होती है और यहीं से माता की चढ़ाई भी शुरू होती है इसी मंदिर से। पानी दोस्तों बहुत कुछ मेहनत करने के बाद, एकदम भाग दौड़ करने के बाद आखिरकार अपनी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है माता रानी की। और मत पूछिए, माता रानी की कृपा के हमें वापस कटरा नहीं जाना पड़ा, यहीं RV कैंप से हमारा काम हो गया। बाकी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जय माता दी। और ये देखिए घोड़े ही घोड़े नजर आ रहे हैं, जैसे जो लोग चल नहीं सकते हैं, चढ़ाई नहीं कर सकते, तो घोड़े पर आराम से बैठ के, जिसका दाम 350 से 400 रुपये है, ये लोग लेके आपको अर्धकुमारी तक जाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग घोड़े पे नहीं बैठ सकते हो तो आपको लेके देखिए भक्त लोग कैसे पालकी में बैठा के लोगों को लेके जाते हैं। इनसे इन लोग का भी रोजी रोजगार मिल जाता है और उन लोगों जो लोग दर्शन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, उन लोग को माता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो आप लोग आइए तो इस सुविधा का जरूर लाभ उठाए, क्योंकि इससे कुछ लोगों का घर भी चलता है, जो लोग बिल्कुल नहीं दर्शन कर सकते हैं उनका दर्शन भी हो जाता है। तो आप लोग इनके माध्यम से ऊपर चढ़ सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, क्या बताऊं चलने में। ये माता रानी की कृपा ही है कि हम लोग आगे दर्शन के लिए। बिट्टी कैसा लग रहा है? जय माता दी। कैसा लग रहा है भक्तों? मजा आ रहा है? आरुष क्या हुआ बेटा? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चले? आरुष की हालत खराब हो रही है। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, बड़ी यार सीढ़ी खड़ी, एकदम खड़ी चढ़ाई है और चढ़ने में हालत खराब हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे देखिए भक्तों को देख के ही सब एक दूसरे को देख के ही चल रहे हैं। और लेकिन माता रानी का दरबार, माता ने सही में बुलाया है।
आप लोगों को मैं परेशानियाँ बताता हूँ। हमने 2 महीने पहले टिकट बुक करी थी और 5 से लेकर 7 तारीख तक यात्रा स्थगित कर दी गई थी, यात्रा रोक दी गई थी। हम लोग सोचे कि डर गए थे हम लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग की भी यात्रा जिस दिन टिकट रुक जाए। और सुनिए, हमारी टिकट वापसी कैंसिल भी हो गई थी, तो हमने दूसरी टिकट करी दूसरी ट्रेन में फटाक से। और आज देखिए, जैसे हम लोग भवन पे पहुँचे, बाण गंगा जहाँ से यात्रा आरंभ होती है, वहाँ जैसे पहुँचे हम लोग के पास ये कार्ड नहीं था, क्योंकि हमने ऑनलाइन अपना वो निकाल लिया था ना, जो ऑनलाइन कार्ड बनता है, उसको मान्य नहीं आ रहा गया। अब भाई वही भागम भाग। अब मेरे भैया हैं BSF में और सर के भी भैया हैं आर्मी में, दोनों लोग से बात कराई गई, तब जाके आर्मी के लोग मान गए। उन लोग की ID थोड़ी लगी, लेकिन उसके बाद हम लोग को यात्रा करने के लिए एक कार्ड मिल गया। तो ये जरूर याद रखिए कि आप लोग जरूर बनवाइए, कि कटरा में ही बनता है, बस स्टैंड पे ही। इसके बिना आप लोग को अंदर नई एंट्री मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इसका मतलब माता रानी की कृपा ही है, उन्होंने हमें बुलाया है, तभी हमारी चढ़ाई ऊपर चढ़ रही है। जय माता दी। और आप लोग जैसे ही बाण गंगा से अंदर एंट्री करेंगे मंदिर से, 200-300 मीटर चलने के बाद आप लोगों को बाण गंगा खुद नज़र आएंगी। आप वो लोग यहाँ स्नान कर सकते हैं। जैसे 2 लोग बिना नहाए अगर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद ये देखिए इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पे आइए, नहाइए और उसके बाद अपनी चढ़ाई स्टार्ट करिए। तो देखिए, माता गंगा के निर्मल जल से आप लोग अपने आप को पावन करिए और उसके बाद माता के दर्शन करिए। सीधे आप लोग को यहीं आना है और फिर उसके बाद नहा के ऊपर चले जाना है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। इतनी खूबसूरत जगह है, क्या बताऊँ। अब मैंने भी देखिए डंडा ले लिया, क्योंकि बिना डंडा के चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही है। और बड़ी खूबसूरत जगह है यार, यहाँ पे आइए आप लोग, गंगा स्नान करिए। जैसे गंगा स्नान से कम इतना शुद्ध और सफ़ेद पानी है यार, ये देख। बिल्कुल सफ़ेद पानी, एकदम स्वच्छ साफ। और पानी चलते चलते, और मैं तो थकी गया, लेकिन हमारे सर से मिलिए। कैसा लग रहा है सर? मुझे लग रहा है सर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम चले जा रहे हैं यार, रुक के हम लोग का वेट कर रहे हैं। बल्कि ये लोग कहाँ रह गए? गजब का स्टेमिना। सही बात है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज है। यस सर। आरुष कैसा लग रहा है? फील कैसा कर रहे हो? फिर कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। थकान तो नहीं हो रही है ना? मजा आ रहा है? आरुष से बोला जा रहा है घोड़े पे बैठ जाओ, लेकिन मान नहीं रहा है लड़का। कह रहा हम चल लेंगे अंकल, हम चल लेंगे, घबराइए मत। और बहुत खड़ी चढ़ाई है, ये देखिए लोग घोड़े पे आ रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका में, और सब लोग अंदर जा चुके हैं। और ये प्रथम मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही प्यारा मंदिर। डंडा यहाँ सबने अपना रख दिया है, हम भी यहीं रखते हैं और अंदर दर्शन करके आते हैं माता के। जय माता दी। यहाँ सब लोग दर्शन करेंगे। आरुष कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? आरुष बहुत परेशान है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है। कोई दिक्कत है? घोड़ा कर दिया जाए? बता देना बेटा, जब दिक्कत होगी तब बोलो, तभी घोड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, जबरदस्ती मत करना। वैसे हम लोग आ चुके हैं, लगभग आधा आ चुके हैं, इतना और चलना है बस। बस अब इतना और चलना है तुम्हारी पहुंचने में। वहाँ से तो गाड़ी बुक है, हमें अर्ध कुमारी तक जाना है और आधा हम लोग 3 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं। 3 किलोमीटर और बचा है, जितना हम लोग चले इतना और चलना है बेटा बस। उसके बाद हमारी गाड़ी बुक है, आराम से हम लोग 10 मिनट पहुँच जाएंगे मंदिर पे। थोड़ी थकान हो रही है, लेकिन माता रानी शक्ति दे रखी है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं चढ़ाई पे। और वो देखिए लाइन से लोग बैठे हुए हैं, एक एक करके सब लोग सुस्ता रहे हैं। ये यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता भी है और यहाँ पे लिखा हुआ है इन सीढ़ियों की संख्या 360 है। हृदय रोग और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि वो इन सीढ़ियों पे प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग यहीं से चलिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और माता दी बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। आरुष कैसा लग रहा है? सही से बताना, सच बोलना एकदम।
ठीक कैमरे में देख के बोलो बेटा। हालत खराब नहीं है ना? लेकिन मजा आ रहा है यार उसके साथ यात्रा करने में, चढ़ाई करने में माता रानी की। एकदम थक चुका है बेटा। इधर मुंह करो जरा, पूरा पसीना पसीना तो हो गए हो। लेकिन बाबू मेहनत कर रहा है बेटा। ये देखिए हम खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ माता की चढ़ाई का रास्ता आप लोग देखिए, कितना खूबसूरत रास्ता है। आप लोग एक गाना सुने होंगे, हर कोई भक्त सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। उस वीडियो को और उठा के देखिए और इस समय की वीडियो को एक बार उठा के देखिए, कितनी सुविधा हो गई है। आप लोग को जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और बहुत ही आनंद आएगा। और ऊपर देखिए हमारे हनुमान जी कैसे ये लोग अपने खेल कूद कर रहे हैं और इन लोग को देखते देखते हम लोग का रास्ता आगे बढ़ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से इतने सुंदर सुंदर नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि पूछो मत। थकान होने के साथ साथ इतना सुंदर और इतना अद्भुत और इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोग को बता नहीं सकता। अलग ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है। इस जगह अपने आप में इतनी खूबसूरत है और क्यों ना हो यार, जिसे माता ने इस जगह को बनाया है, सजाया है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। माँ से तो बढ़ के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जय माता दी। थोड़ा सा और आगे का रास्ता आगे जा रहा है, लेकिन सब लोग थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं जरा। और ये हुआ कि थोड़ी सीढ़ी चढ़ जाए। मेरे को लग रहा है कि 20-25 सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा हमें 100 मीटर कम चढ़ना पड़ेगा। आरुष देखो कैसे भाग रहा है फटाफट। आरुष कैसा लग रहा है सीढ़ियों पे? कैसा? हाँ हालत टाइट हो रही है। अब ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे बरसात में रास्ता खराब हो चुका था। कई जगह ऐसे रास्ते खराब हो चुके थे। कितनी लोग, हमारी गवर्नमेंट और यहाँ के लोग जो कितनी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात एक करके इस रास्ते को तुरंत तैयार किया गया है ताकि यात्रा को फिर से चालू कर दिया जाए। ये देखिए साथ साथ यात्रा भी हो रही है और साथ साथ काम भी चल रहा है। इतना अद्भुत काम हो रहा है, बताइए मत पूछिए कि क्या है। बस चलिए माता के दरबार और दर्शन करिए माता के। जय माता दी, जय माता दी। फाइनली दोस्तों हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं और सबकी हालत ख़राब है। कोई आगे पीछे ऐसे होकर चल रहे हैं। मैं और आरू सभी एक साथ चल रहे हैं कि हम दोनों सबसे लास्ट में हैं, क्योंकि बीच में जो भी होगा उनको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से अपनी ऊंचाई दिखाता हूँ, हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। नीचे आप लोगों को शहर नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बैक कैमरे में दिखाता हूँ। वो देखिए हमने यहीं से अपनी चढ़ाई स्टार्ट की थी और यहाँ से कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं भाई साहब, आप लोग को बता नहीं सकता इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं और पूरा शहर नज़र आ रहा है। आरुष कैसा लग रहा है अब बेटर फील कर रहे हो अब तो? हाँ बाकी बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। सोचिए जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो अपनी तपस्या पूजा पाठ करते होंगे कितनी भयंकर करते होंगे। वाकई सच बोले तो कलयुग बहुत अच्छा युग है। अगर आप पाप ना करें, अगर आप अच्छे और सच्चे मन से चलें तो कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, क्योंकि यहाँ इस युग में सब कुछ है, सब साधन है और भगवान को प्राप्त करने का समय जितना भी कम हो, बहुत कम समय में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। देखिए हमें ये 4 घंटे 5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है, लेकिन इतनी चढ़ाई से ही हमें हमारी माता रानी मिल जाएंगी, बताइए। और यही सतयुग में, त्रेता युग में लोग कितनी तपस्या, महीनों सालों साल तपस्या करते तब जाके भगवान मिलते थे। तो इसी हिस्सा में और क्या ही चाहिए। जय माता दी कहते जाओ और ऊपर आगे बढ़ते जाओ। हो आरुष कुछ बताओ यार, कुछ जर्नी के बारे में कुछ बताओ। जर्नी तो वो अच्छी जा रही है। अब जल्दी अर्धकुंवारी पहुंचे। अच्छा, वहाँ से हमारी बैटरी कार है, वहाँ से जाएंगे डायरेक्ट वैष्णो देवी। वहाँ जाके वैष्णो देवी में चांद दिखाने का इंतजार करेंगे। तो उसके बाद भैरव बाबा जाने का भी है प्लान। टारगेट अभी काफ़ी लंबा है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये माता रानी की कृपा ही कि हम लोग यहाँ पहुँचे, नहीं तो कहाँ पहुँच पाते। जय माता दी। मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल, इस तपस्या के बाद जब हमें माता रानी के दर्शन होंगे तो फिर क्या ही बताएं आपको, वो आप लोग समझ ही रहे होगे कितना आनंदपूर्ण दर्शन होगा हमारा। जय माता दी।
फाइनली हमें अर्ध कुमारी के दर्शन हो ही गए और यहाँ से लंगर अर्ध कुमारी 700 मीटर लिखा हुआ है। और आरुष कह रहा सीढ़ी चलने के लिए, लेकिन नहीं बेटा, सीढ़ी बहुत खड़ी होगी, ये ऐसे चलते ऐसे आराम है। तो भक्तों, अब हम लोग की पैदल यात्रा यहीं समाप्त होती है। ये देखिए, यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधे यहाँ से 500 मीटर ऊपर पे अर्ध कुमारी चला जाएगा और दूसरा यहाँ बैटरी कार है। तो हम लोगों ने बैटरी कार बुक करके, यानी सर ने पहले ही बुक कर रखी थी ऑनलाइन बैटरी कार। अब हम लोग जा रहे हैं बैटरी कार पकड़ने और वहाँ से बैटरी कार में बैठेंगे और सीधे अपने माता के भवन पहुँचेंगे। जय माता दी करते करते जय माता दी। और ये जो लाइन लग रही जहाँ इसमें जा रहा हूँ मैं अंदर, सामने देखिए बैटरी कार का ऑफिस दिख रहा है छोटा सा। यहीं पे आप लोग बैटरी कार बुक कर सकते हो। यानी आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो आप लोग यहाँ लाइन लगा के आराम से बैटरी कार बुक करके और माता के भवन जा सकते हो, जिसका किराया एक तरफ से 300 रुपये एक आदमी का है। फाइनली हम लोग अर्ध कुमारी पहुँच चुके हैं और टिकट उकट का आप लोग को दिखाया लेखा जोखा हाल सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग आर्मी कैंप पे, जहाँ हम लोग अपना एक कार्ड बनवाया था, वहीं पे हम लोग अपनी बैटरी कैब की टिकट ही भूल गए। यानी सर को अपना सब कुछ पर्चा दिए थे, उन्होंने अलग ही पर्ची को रख दिया और अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो उस काउंटर पर मैं आप लोग को दिखाया था, उसी काउंटर से जाके हमने अपना टिकट निकाला है। और ये हमारी बैटरी कार, यहाँ से बैठे और सीधे भवन पहुँचेंगे। और अब तो बस माता रानी के दर्शन के रह गए हैं। ये लो भैया टिकट, एक नंबर पीछे जाओ। और ये हमारी बैटरी कार की टिकट है और हमें उस टिकट पे बैटरी कार का नंबर लिखा रहेगा। जैसे 1 से लेकर 50 तक होते हैं, तो किसी का 50वां नंबर, किसी का 14वां नंबर, ऐसे हर नंबर का रहता है बैटरी कार। और हर बैटरी कार में कम से कम 7 लोग, यानी मैक्सिमम 7 लोग जब तक नहीं बैठेंगे जब तक बैटरी कार आगे नहीं बढ़ती है। ये इन लोग का बहुत अच्छा है। और 7 लोग जब बैठ जाएंगे तो उसके बाद बैटरी कार एकदम लेके हमें भवन पे छोड़ देगी। अब हम लोग बैठने जा रहे हैं बैटरी कार के अंदर। जय माता दी, जय माता। सर कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? आप तो बहुत जल्दी पहुंच गए हम लोगों से। डेली प्रैक्टिस करते हैं ना चलने। अच्छा, बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए। थकान भी नहीं लगी। तुम लोगों से 1.5 घंटे पहले पहुंचे। हाँ, 1.5 घंटे पहले पहुंच गए अब तो। आरुष का हाल चाल कैसा है? आरुष अब कैसा हाल चाल लग रहा है? अब मजा आ रहा है? चलो ठीक है फिर तो। जय माता दी, जय माता दी। माता के जयकारे लगाते हम लोग बैटरी कार में बैठते हुए आराम से अपने माता का भवन जा रहे हैं। और हमें मात्र 20 मिनट में, हमें 20 से 25 मिनट में हमें मात्र बैटरी कार ने हमें वहाँ माता का भवन उतार दिया। बिल्कुल रोपवे से थोड़ा सा पहले, जो भैरव बाबा के ऊपर चढ़ता है रोपवे, और वहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पे भवन नज़र आ रहा है माता का। पैदल ही जा रहे हैं वहाँ से। लेकिन सच बताऊँ, जो मज़ा पैदल में है वो बैटरी कार में नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग थक जा रहे हो तो उसके लिए बैटरी कार बहुत अच्छी सुविधा है। और बाकी तो पैदल आओगे तो और अच्छा ही मज़ा, थोड़ी थकान, लेकिन मज़ा और उससे भी ज़्यादा आता है। जय माता दी। फाइनली हम लोग त्रिकुट पर्वत पे आ चुके हैं और ये वही पर्वत है जहाँ पे बहुत सारे राक्षस रहा करते थे। और सर ने मुझे बताया यहीं पे माता ने सबका संहार किया था। और ये सामने ही वो देखिए, वो हमारा भवन माता का नज़र आ रहा है। बस कुछ देर में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। जय माता दी। ये मंदिर का शाम का नज़ारा है, देखिए सामने सनसेट हो रहा है। और ये जो लाइट सामने आप लोग को दिख रही है भैरव बाबा की तरफ, इस सीधा वो रोपवे लगा ऊपर चला जाता है। और ये हमारी माता रानी का मंदिर है। और हम लोग मंदिर पे एकदम पहुंच चुके हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग आए हैं स्नान करने। यहीं बगल में राम मंदिर है, श्री राम मंदिर जस्ट ये देखिए, श्री राम मंदिर 5 नंबर गेट के पास में। किसी पूछें कोई बता देगा। और वहाँ पहुँच के अब हम लोग स्नान कर रहे हैं। नहाने धोने के बाद जाएंगे सीधे दर्शन करने। यहाँ थोड़ी दूर पहले फ्री का भी स्नान का भी है, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ पर पर्सन 100 रुपये लगे हैं। लेकिन सारी व्यवस्था, अपना लॉकर वोकर सब कुछ इसी के अंदर है। तो चलते हैं यहीं पे स्नान करके फिर चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो फिर जय माता दी। उससे पहले आप लोगों को सनसेट का नज़ारा दिखा दूँ अपने माता रानी के दरबार से। देखिए कितना सुंदर और कितना अद्भुत सनसेट हो रहा है। मेरा मन एकदम मोह लिया इस दृश्य ने, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पहुँच के सनसेट का ये सुंदर सा दृश्य नहीं दिखूँगा। और दोस्तों, अब मैं उस रूम में पहुँच चुका हूँ। उस होटल में थोड़ा सा हॉल सा बना हुआ है, यहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर पर्सन हमने 100 रुपये नहाने के दिए थे। और यहीं नहाने के बाद हमने अपने कपड़े चेंज किए और अपना फ़ोन और सब कुछ यहीं हमने जमा कर दिया। और सीधा हम लोग दर्शन को चले गए। अब सीधा आप लोग को दर्शन करने के बाद ही मिलूँगा यहाँ से। जय माता दी।
फाइनली दोस्तों हम लोगों के दर्शन इतने अच्छे हुए हैं, आप लोगों को बता नहीं सकता। इतने शुभ, इतने भव्य दर्शन। और हम लोग दर्शन करके अपना आप बाहर आ चुके हैं और हम लोग दुर्गा भवन में हैं और यहीं पे पूजा पाठ हो रहा है। देखिए, भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और भाभी जी और आरती, ये लोग करवा चौथ का इन लोग का फास्ट था आज, तो ये लोग अभी यहाँ आके माता वैष्णो देवी में देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं लोग अपना एकदम तरीके से। तो ये भी एक संजोग और एक शुभ कार्य है कि देखिए गांव से, घर से इतनी दूर आके माता के भवन में करवा चौथ का व्रत तोड़ना। और बताइए लोग पैदल चले हैं, जो चढ़ाई चढ़े हैं लोग पैदल, बिना पानी के लोग चढ़े हैं। बताइए, मेरी तो हालत हम लोग ख़राब हो गई थी, मैं तो कई बार पानी पी लिया। ये लोग बताइए अब जाके रात के देखिए 9 बज रहे हैं, 9:05 चंदा मामा देख के व्रत तोड़ रहे हैं लोग। और मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद यहीं पे भाभी जी ने और आरती दोनों लोगों ने अपना व्रत तोड़ा और हम लोगों ने इन लोगों को पानी पिलाया। और इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा पेट पूजा की तरफ, क्योंकि ये लोग पूरे दिन व्रत थे, पूरे दिन बिना पानी के ही लोग थे। तो चलिए अब चलते सीधा होटल के अंदर। दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, सब कुछ कर लिए और माता रानी की कृपा से हम लोग आए हैं पेट पूजा करने। तो हम लोग घुस चुके हैं सागर रत्ना के अंदर और खाना सब कुछ ऑर्डर हो चुका है और कुछ देर में खाना भी खाना स्टार्ट होगा। चलो जी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, क्योंकि सबकी हालत ख़राब है। और हम लोग तो चलो ठीक है कुछ खा पी रहे थे, लेकिन जो फास्ट है उनकी ज़्यादा ही हालत ख़राब है। ये यहाँ का सागर रत्ना है और ये हमारा खाना ऑर्डर हुआ है। बिट्टी, मजा आ रहा है? ज्यादा मजा आ रहा है? बोलो, बहुत मजा आ रहा है। एक बार बोल दो, जोर से बोलो, सारे बोलो मिलके बोलो। और भोजन प्रसाद करने के बाद हम लोगों ने बिट्टी के लिए वॉकर बुक किया और वॉकर बुक करने के बाद हम लोग चल दिए होटल की तरफ। वहाँ हमने रात भर स्टे किया इसी होटल में, यहाँ रूम बुक करके। और अभी मैं रात में आप लोगों को चलता हूँ, पहले माता के दरबार का दर्शन करा के आता हूँ। और सब लोग यहीं होटल में आराम कर रहे हैं और आप लोगों को रात्रि का एक नज़ारा दिखा के आता हूँ, जो स्वर्ग से भी सुंदर हमारी वैष्णो माता का मंदिर नज़र आता है, यहाँ से भवन नज़र आता है। तो चलिए भक्तों, आपको रात का नज़ारा दिखाऊं माता वैष्णो देवी के मंदिर का। कितना जगमग, कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना भव्य है हमारी माता रानी का मंदिर नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और माता रानी के दरबार का नज़ारा देखिए, वाव, अद्भुत, एकदम अद्भुत, सुंदर, भव्य। क्या जगमग जगमग लाइटें जल रही है यार, लाइटें भी ब्लिंक हो रही हैं एकदम, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये रात का सीन है। तो दोस्तों अब सुबह हो चुकी है और ये एक डिजिटल लॉकर है जो आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह वहाँ होटल से निकलने के बाद हमने अपना सारा सामान यहीं बुक किया है। और यहाँ देखिए जो कागज़ का QR कोड है, यही इसकी चाबी है। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं भैरव बाबा के ऊपर चढ़ाई करने रोपवे से। सुबह सुबह का वक्त ऐसा, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और क्या बताओ, हम लोग रोपवे में एंट्री कर चुके हैं। ये सब रोपवे की लाइन है और हम लोग भैरव बाबा जा रहे हैं। रोपवे में एंट्री करके सब लोग एकदम सामने रोपवे है। ठंड इतनी ज़्यादा पूछो मत, ये मनोकामना भवन के पास ही हमारा रोपवे स्टेशन है। अगर आप लोग ऑफलाइन टिकट लेंगे तो आप लोगों को दुर्गा भवन जाना पड़ेगा, और आपने ऑनलाइन टिकट ले रखी तो सीधे आप लोग रोपवे की लाइन में लग जाएंगे। ये फ़ायदा ऑनलाइन टिकट लेने का यहाँ पे। और ये हमारी माता का भवन है। अब हम लोग एकदम रोपवे के पास आ चुके हैं। देखिए नीचे रोपवे उतर रहा है, इसी के अंदर हम लोग चढ़ के ऊपर जाना। अभी अंदर हम लोग को डर बैठा हुआ है और जब तक रोपवे में हम लोग बैठेंगे हम लोग को महसूस नहीं होगा कैसा हम लोग का ये आनंद है। थोड़ा अंदर से डर बैठा हुआ है, डर भी लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं रोपवे के अंदर हूँ और थोड़ा सा रोपवे ऊपर जा रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कोई डर, इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को बचानी चाहिए। लिफ्ट से भी अच्छी चीज़ है ये। ऊपर जा रहा है, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। और यहाँ से अब माता रानी का दरबार का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। जितना जितना हम लोग ऊपर जा रहे हैं उतना ही सुंदर नज़ारा आ रहा है। अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ माता रानी के दरबार का आप लोग को यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। जब तक हम लोग भैरव बाबा ऊपर तक जा रहे हैं उतनी देर तक कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ चुपचाप
और बहुत ही आनंद आ रहा है इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा, और बहुत ही ईजी, जितना मैं सोच रहा था उससे कई गुना आनंद इसके अंदर आ रहा है। डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। जय माता दी। अब हम लोग बाबा भैरव के धाम आ चुके हैं और बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग रोपवे से उतरने वाले हैं और यहाँ से माता रानी का भवन देखिए कितना सुंदर और कितना अद्भुत नज़र आ रहा है। अब चलिए बाबा भैरव के दर्शन करने। जय बाबा की। फाइनली हम लोग रोपवे के द्वारा भैरव बाबा भी पहुंच चुके हैं। और रोपवे में चढ़ने में इतना डर लग रहा था पूछो मत, लेकिन चढ़ने के बाद तो बड़ा ही मजा आया यार। उस कितना मजा आया रोपवे में, मजा आया कितना। हम लोग कितना डर रहे थे यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहली बार रुपये में चढ़े हम लोग। बहुत मजा आया रुपये में चढ़ने के बाद तो। और यहाँ से लोकेशन और नज़ारा देखिए भाई, ओ भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये तो अलग ही दुनिया है। और आरती हो रही है माता की। बाबा भैरव पे जब चढ़ाई चढ़ लोगे आप लोग तो इस दृश्य का आनंद जरूर लीजिएगा। यहाँ से माता रानी का भवन भी बहुत सुंदर नज़र आ रहा है और बिल्कुल नीचे तक आप लोगों को दिखाई देगा। और इतनी पहाड़ियाँ, इतना सब कुछ है, इतना यानी फोटोग्राफी के लिए इतनी ज़बरदस्त जगह है, आप लोगों को क्या बताऊँ। तो इस नज़ारे का आनंद भी लीजिएगा, साथ साथ बाबा भैरव के भी दर्शन करिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग दर्शन करने। जय माता दी दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और हम लोग चल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। इतनी ज्यादा ठंड सवेरे पूछो मत। यही भैरव बाबा मंदिर है जहाँ बिल्कुल भी अभी भीड़ नहीं है और इतना अच्छा और इतना भावुक दर्शन हुआ है पूछिए मत। अंदर तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं है और सुबह सुबह तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। इतना जबरदस्त दर्शन हुआ। और यहाँ चलते नजारा थोड़ा लुत्फ उठा लें। ये पूरा भैरव बाबा मंदिर है। और भैरव बाबा के मंदिर में बगल में देखिए लंगर सेवा हो रही है। अब हम लोग चलते हैं लंगर सेवा की तरफ और सुविधा का लाभ उठाते हैं और प्रसाद पाते हैं भैरव बाबा का। भैरव बाबा मंदिर आए तो लंगर खाना बिल्कुल ना भूलें। इतना स्वादिष्ट प्रसाद है आप लोगों को बता नहीं सकता मैं। बहुत ज्यादा। और पूरा हॉल मंदिर तो उतरते ही बगल में एकदम लंगर हॉल है और इतना स्वादिष्ट प्रसाद, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। अब देखो हॉल कितना बड़ा है एकदम। और ये लंगर सेवा का हॉल देखिए बहुत बड़ा है। यहाँ एक बार में बहुत से लोग बैठ के प्रसाद पाते हैं। अभी सुबह सुबह वक्त है, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं है और हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत आराम से प्रसाद पाए हैं। और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो हम लोग वापस रोपवे में आ चुके हैं और हम लोग नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके हम लोग वापस फिर से ही बैटरी कार बुक करेंगे और अर्थ कुमारी तक इसी से जाएंगे। तो आपको नीचे उतरने तक लेके बैटरी कार से बुक करने तक लेके और होटल तक पहुंचने की सारी वीडियो दिखाता हूं। तो दोस्तों हम लोग वापस रोपवे स्टेशन पे आ चुके हैं, आप लोग देख ही रहे। और इस सामने मनोकामना बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग रात में रुके थे और इसी बिल्डिंग के ठीक नीचे देखिए एक काउंटर बना हुआ है। यहीं पे आपको कार बैटरी का टिकट मिलेगा दोबारा से वापस जाने के लिए अर्थ कुमारी तक के लिए। तो यहाँ मेरे साथ टिकट लेने चले गए और हम और बिट्टी साथ में घूम रहे हैं। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं बैटरी कैब पे माता वैष्णो देवी के यहाँ से। और मात्र 20 मिनट लगता है इससे आने और जाने में। तो ये चढ़ाई जो हमारी 3 घंटे की होती है वो समय हमारा बैटरी कैब बचा ले दिया है। अब हम लोग अर्थ कुमारी आ चुके और हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं अब नीचे कटरा के लिए। 9:25 पे मैं उतरना शुरू किया हूँ। अभी मैंने घड़ी देखा और देखता हूँ कितने घंटे में हम लोग नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि चढ़ने में तो हमें पूरे 4 घंटे लगे। यानी 1 बजे चढ़ना शुरू किए थे और 3 घंटे लग गए थे हमें चढ़ने में। तो 1 बजे चढ़ना शुरू किए थे और 4 बजे जाके उतर गए थे, अर्थ कुमारी पहुंच गए थे। 3 घंटा टोटल हमें लगा था चढ़ाई करने में अर्थ कुमारी तक। वहाँ से हमने बैटरी कैब किया था, वो तो बैटरी कैब तो 20 मिनट हमें छोड़ दी वहाँ भवन पे। 20 से 25 मिनट लिए थे। तो देखते हैं उतार में कितना टाइम लगता है। जय माता दी। चढ़ने के मुकाबले में उतरने में बड़ी आसानी है, क्योंकि एकदम ढलान है, पैर अपने आप नीचे भाग रहे, बहुत मजा आ रहा है। इतनी तेजी से भाग रहे हैं ना कि अपने को संभालना होगा। मुझे कि मेरे को ट्रॉली बैग, और ट्रॉली बैग ना इतनी तेज डगर रहा है कि भागना पड़ रहा है और इतनी तेज स्पीड जा रही पूछिए मत। तभी मैं थोड़ा वेट करके थोड़ा आराम कर लिया जाए 5 मिनट का, उसके बाद फिर निकला जाए, क्योंकि मेरे साथ सभी लोग पीछे, बस मेरे सर आगे निकल चुके हैं और
बाकी सब लोग पीछे हैं। तो सब लोग को एक बार आ जाने दीजिए, उसका फिर सबके साथ यात्रा प्रारंभ करूँगा कटरा के लिए, क्योंकि अब मैं दर्शन करके नीचे जा रहा हूँ। बड़ी मेहनत करी हम लोगों ने चढ़ाई उतराई में। आगे से उतरने में कैसा लग रहा है? एकदम अंगूठे दर्द हो रहे हैं, मन कर रहा है जूते निकाल दे बस। और चलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम लोग को अब जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अंगूठा ना आगे पड़ रहा है, जूते पे लग रहा है ना, तो वो दर्द हो रहा है बस। ये चढ़ने में जो दिक्कत होगी, उतरने में बिल्कुल एकदम आसानी उतरने में, बहुत मजा आ रहा है उतरने में। और उतरने में कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है। उतरने में मजा आ रहा है सबको, चढ़ने में सबको दिक्कत हो रही थी। तो बस हम लोग, मेरे को लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर उतर चुके हैं, और हाँ 2.5 किलोमीटर उतर चुके हैं, 3.5 किलोमीटर और बताए, और हमको हो गए हैं 45 मिनट हम लोग 2.5 किलोमीटर उतर गए हैं, और 1 घंटे हम लोग 2 किलोमीटर चढ़ रहे थे। बताइए, हाँ बहुत फर्क पड़ रहा था। चलिए धीरे धीरे रास्ता और आगे आसान होता जा रहा है हम लोगों का। हम लोग वेट कर रहे हैं सबका, सब लोग फिर आ जाए, फिर निकलेंगे। और रास्ते में इतनी दुकानें मिली हैं, पूछिए मत। और ये देखिए, ये सब लोग खरीदारी करने लगे। आरुष कैसा लग रहा है? बेकार, मैंने कुछ खरीदे भी यार। तुम्हारे लिए कुछ खरीदा जा रहा है? और ये लोग अपने ही सामान में लगे हुए हैं, देखिए। ओ चूड़ी कंगन सब कलावा वलावा एकदम। दुकान तो बहुत जबरदस्त है। हम लोग आराम कर रहे हैं, प्रसाद और साथ सब कुछ है एकदम। शीशा भी है। फाइनली हम लोग की जाके यात्रा यहाँ पे अब समाप्त हुई। माता रानी को यहाँ सारा कार्ड जमा कर दिया गया है, और यहाँ से निकलने के बाद अब देखिए होटल की तरफ चलते हैं। फाइनली हम लोग की यात्रा यहाँ समाप्त हो चुकी है, और 12:35 हो रहे हैं। सर मेरे 11 बजे यहाँ आ गए थे, तो एक तरीके से 9:25 में उन्होंने शुरू किया था चलना। 10-11 यानी 1.5 घंटे में यूँ आ गए थे, और हम लोग को 1.5 घंटा इसलिए एक्स्ट्रा लग गया, यानी 3 घंटा पूरा लग गया हम लोग को। 1.5 घंटा हम लोग को एक्स्ट्रा इसलिए लगा कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग, प्रसाद और साथ खरीदते और सब कुछ करते हुए आए हैं। यानी अगर आप लोग आराम चलेंगे तो 2.25 घंटे में आप अर्धकुमारी से कटरा, यहाँ जहाँ हम लोग की परिक्रमा हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ सभी भक्तों को जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग वापस होटल आ चुके हैं अपने निहारिका भवन में, और हम लोग यहीं अपना रेस्ट करेंगे। और शाम का हमारे पास वक्त पूरा बचा हुआ है, क्योंकि हमारी संडे मॉर्निंग में ट्रेन है। तो हम लोग सोचे हैं शाम को थोड़ा कटरा मार्केट देख लेंगे, घूम लेंगे। तो आप लोगों को शाम को मिलते हैं, और आप लोगों को कटरा की मार्केट दिखाते हैं कैसी मार्केट है। अभी हम लोग चलते हैं आराम करने। चेहरा देख के तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि हम लोग अभी आराम करके निकले हैं, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं रूम में गए मस्त एकदम सोए हैं। अभी शाम को 6 बज रहा है, अब उठ के अभी अपने ये होटल है निहार का, बाहर आके बैठे हैं, और ये सामने ही चढ़ाई है ऊपर एकदम। तो अब हम लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा मार्केट घूम के आए, कुछ देखा जाए कि कुछ ऊनी अच्छा मिल जाए यहाँ पे, कि हाँ कि दिल्ली वाला ही सीन है कि यहाँ कुछ अलग मिलता है। तो वो मार्केट जाने की तैयारी हो रही है, कुछ देर में जाएंगे, पूरा कटरा मार्केट घूमेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम सुबह की ट्रेन है। तो रात वाली ट्रेन थी वो तो कैंसिल ही हो गई। तो अभी चलते कटरा मार्केट में क्या मिलता है आप लोग को वहाँ का दिखाता हूँ, और कभी आइए तो अगर हम लोग को कुछ अच्छा मिले तो आप लोग को बताएंगे, जरूर लीजिएगा। तो चलते हैं फिर, अब सीधा कटरा मार्केट चलते हैं। बस थोड़ा सा हम लोग वेट करें अपनी फैमिली का, कि वो अभी सब लोग सो के उठे हैं, तो वो लोग रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा बाहर आके टहलने लगे, और 5 मिनट में वो लोग आ जाएंगे, फिर आपको कटरा मार्केट का हाल दिखाते हैं। फाइनली हम लोग की फैमिली भी आ चुकी है, और देखिए सब लोग यहाँ से पूरा माता का दरबार दिख रहा है। तो वहाँ प्रणाम वनाम लोग अभी किए, और हम लोग बस अब चल दिए मार्केट की तरफ। चलिए फिर चलिए। और हम लोग घूमते घूमते कटरा चौक पे आ गए, और ये कटरा चौक कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ चमक धमक की एकदम लाइटें लगी हुई हैं, और यहाँ सब कुछ बर्गर किंग और यानी सारे रेस्टोरेंट यहाँ लगभग सब कुछ है एकदम, और इतनी अच्छी लाइटिंग और सब कुछ चौराहे पे है। अभी रुकिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे दिखाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये चौराहा कितना साफ सुथरा सब कुछ। तो वो तो आप लोगों को नजर ही आ रहा है। दुकानें इतनी जगह सजी हुई है, ये मेन गोल चक्कर है, और इसी मार्केट में हम लोग घूमने आए, आसपास देखें और क्या क्या मिलता है। और यहाँ देखिए आर्मी वाले भी लोग, हमारे फौजी देश के खड़े हैं, क्योंकि जब से पहलगांव का हुआ है तब बहुत डर लगता है अब तो। और ये दुकानें देखिए, यहाँ तो भी मिठाई प्रसाद की दुकानें हैं। और ये देखिए मेन मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ प्रसाद, ड्राई फ्रूट, कपड़े, स्वेटर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आइए खूब शॉपिंग कीजिए, क्या मस्त जगह है यार,
ऊनी स्वेटर, सब कुछ पहाड़ी कपड़े, सब कुछ अवेलेबल है। और ये देखिए, ये एक अमर ड्राई फ्रूट, पूरा ड्राई फ्रूट की दुकान है। ये नया बाजार भाई साहब, गजब की मार्केट है। लाइटिंग, चमक धमक दिल्ली से कम नहीं है, हमारे कश्मीर में भी। मार्केट तो घूमे, मजा आ गया मार्केट घूमने में। लेकिन अब हम लोग दिल्ली वाले हैं, जो चांदनी चौक जैसी मार्केट में घुमा हो इसको आप लोग समझ ही रहे होगे। लेकिन उस हिसाब से मार्केट तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया मार्केट है। हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है मार्केट अपने दिल्ली के मुकाबले। थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन मार्केट बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी क्या बताऊँ मैं आप लोग। और मज़ा तो आ ही गया मार्केट में घूम के। ज़्यादा कुछ हमने मार्केट से कुछ खरीदा नहीं और अब हम लोग वापस होटल की तरफ चल रहे हैं। RFID कार्ड देखो यहीं बनता है भक्तों। और ये हमारा यही कटरा चौराहा है, और कटरा चौराहे के जस्ट बगल में बस स्टैंड है। अब यहाँ आइए आराम से, पूरा खाली RFID कार्ड बनवाइए और कार्ड बना के अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ कर दीजिए। जय माता दी। और ये यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। पूरा यात्रा का पंजीकरण सब कुछ यहीं अवेलेबल है। एक कटरा बस स्टैंड और कटरा चौराहा, यहीं पे सब कुछ है। सारी जो सुविधा यहीं पे ही है, आराम से बनवाइए। तो दोस्तों, आप लोगों को निहारिका भवन की एक अच्छी बात तो बताना ही भूल गया। अगर आप लोग निहारिका भवन में होटल रूम लेते हैं तो इसी के अंदर आप लोग पंजीकरण ऑफिस इसी के अंदर है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर ऑफिस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हेलीकॉप्टर की टिकट भी आपको यहीं मिल जाएगी। और जो मैंने गले में कार्ड लगा रखा था RIFT कार्ड, वो भी यहीं मिल जाएगा। यानी आपको बाहर कटरा चौक पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ये मुझे पता नहीं था, अभी मैं शाम को जब पता क्या हूँ बात क्या हूँ तो तब मुझे पता चला कि इसके अंदर ही सारा कार्ड सब कुछ इसी के अंदर बन जाएगा। तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, आप लोग निहारिका भवन में ही आके होटल रूम लीजिएगा। फाइनली मैं वापस कटरा माता के रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ और हम लोग की ये वापसी है। चेहरे से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। और यात्रा हम लोग की इतनी मंगल में ही पूछिए मत। और सुबह सुबह का वक्त है ये, और 8 बजे की हमारी ट्रेन थी। हमारी 5:45 ट्रेन, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट थी तो हम लोग 8 बजे अब टाइम चेंज हो गया था। तो इस यात्रा में इतना आनंद आया और माता ने इतने सुंदर और इतने भव्य दर्शन दिए कि मजा आ गया। और हमारे पीछे पहाड़ की चोटी देखिए, आगे भी नजर आ रहा है, वही माता का भवन है। और हम लोग स्टेशन के अंदर अब एंट्री करने वाले हैं कुछ देर में। और स्टेशन देखिए कितना सुंदर है, जैसे लग रहा है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो, वैसे इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा है। तो चलिए अब चलते हैं एकदम स्टेशन के अंदर और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। फाइनली अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके और हम लोग घर जा रहे हैं। और ये सफर इतना जबरदस्त, ये माता रानी के दर्शन आप लोगों को पता नहीं इसका, बहुत जबरदस्त। और उस कैसा लगा माता रानी के यहाँ जाके? बहुत अच्छा लगा, इतना मजा आया हम लोग को पूछिए मत। और हम लोग की ट्रेन 3 घंटे लेट है, क्योंकि 5:45 का टाइम था और ट्रेन 8:30 बजे चली है स्टेशन से। लेकिन चलो जो भी है, सुबह से मैं चली तो नजारे इतने सुंदर सुंदर रास्ते में आ रहे, आप लोग को बता नहीं सकता। और हम लोग ऐसे अर्जेंट चुने हैं, पीछे से लेके वहाँ तक सब लोग बैठे हुए हैं। और इस यात्रा को यही अब समाप्त किया जाए। और रास्ते में और कुछ नज़ारे अच्छे अच्छे आते हैं, वो भी देखिए। हमारी बेटी देखिए कैसे आराम से नींद ले रही है, मस्त नींद में एकदम सोई हुई है। और की वजह से और भी मजा आया सफर में। हम लोग डर रहे थे कि रास्ते में खूब रोएगी, क्या से क्या करेंगे, लेकिन पूरे रास्ते जो मस्ती करी है हम लोग, जहाँ बोर भी हो रहे थे वहाँ भी हम लोग का एकदम मनोबल बढ़ा दे रही थी, इतना कुछ बात कर रही थी पूछिए मत। चलिए फिर इस सुंदर से सफर को, इस माता रानी के दर्शन को यहीं विराम देते हैं। जल्दी से माता रानी हमें दोबारा बुलाए। जय माता दी।